channel Angel Gabble Tarets, and today I made this video for Rashmi Desai. Many fans wanted to know about the spouse of Rashmi Desai. Who will be the spouse of Rashmi Desai? What are the messages for her? Let's see. स्पाउस उनके होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, कैसा होगा, कौन होगा, लेट्स सी। मैं मैसेज लेना चाहूँगी एंजल्स की तरफ से। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि रश्मि देसाई की शादी किस तरह के व्यक्ति से होगी, स्पाउस कौन होगा उनका। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहूँगी। मैं अगर रश्मि देसाई की बात करूं तो इसमें इनका ये शो हो रहा है कि जिस तरह के व्यक्ति से इनकी शादी होगी वो बहुत ही यंग एज में रिच और प्रॉस्पेरिटी को पा चुका होगा ऑलरेडी। जनता उसको सराखों पे रखती है, पब्लिकली उसको लोग जानते हैं और प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं है, रिच है, प्रॉस्पेरस है, इमोशनल बहुत है। इमोशनल इतना ज़्यादा है कि कभी कभी जो है इमोशनल, आप ये समझिए कि कभी कभी जो है इसको ये फील होता है कि ये गॉसिपिंग का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। इनका जो स्पाउस है, दैट मीन्स कि लोग सामने कुछ कहते हैं, उसके पीछे कुछ कहते हैं, उसको इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो इमोशनल रहता है कि लोग इतनी गॉसिपिंग क्यों करते हैं उसके बारे में, गॉसिपिंग का शिकार हो जाते हैं। ये इमोशनल है, नो डाउट। देखने में भी अच्छा है, इसमें दिखा रहा है कि सुंदर है कोई जना, और सुंदर मतलब कि इनर अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति अंदर से अच्छा है वो बाहर से भी लुक्स उसके अच्छे होंगे। लुक्स अच्छा दिखा रहा है इसमें ये भी मैसेज है कि उसको वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है, वो लव और फेम जनता से उसको बहुत मिलता है। आए दिन उसके फैंस जो हैं वो इंक्रीमेंट होता रहता है, या अगर कहीं पे भी वो काम करता होगा अपने वर्क प्लेस पे तो वहाँ पे उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। लव और फेम बहुत अच्छा उसका यहाँ पे दिखा रहा है। इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है, वो बहुत चीज़ों का गहन अध्ययन करता है, इंटेलिजेंट है। लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते हैं, उससे पूछते हैं, इतनी कैपेसिटी वो रखता है। इस तरह की क्वालिटीज़ हैं इसकी। और अपने लाइफ में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए किसी झगड़े में पड़ने की इसकी हैबिट नहीं है। दैट मीन्स कि जो भी पुराना हुआ होगा इश्यूज़, कुछ भी प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं इसके लाइफ में, वो इनको बिल्कुल जैसे होता है ना कि भुला देना। जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं ना अपने आप से कि अरे छोड़ो ये सब बातें बेकार की हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे इस तरह का एटीट्यूड रखता है कि पुराने जो इश्यूज़ हैं उसके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी ही उससे बाहर निकल आता है। ये उसके हैबिट है। मैं इसमें और जानना चाहूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके। मैं अगर यहाँ बात करूँ तो बहुत ही अभी इसमें ये दिखा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी है कि वो थोड़ा दूर दूर रहता है, सेपरेट सेपरेट सा रहता है, रिजर्व टाइप का है, डे ड्रीमिंग बहुत करता है, सोचता बहुत है। मतलब सोचता मतलब कि ओवर थिंकिंग करना, मतलब सोचते रह जाना, हो कुछ जा रहा है, मतलब टाइम वेस्ट करना सोच सोच के। सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा। और सोचता क्या है कि मुझे जो है वो शादी करना चाहता है, किसी एक लड़की को पाना चाहता है, लेकिन जो है वो पा नहीं पा रहा है अपने लाइफ में। एक मैरिड वुमेन का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि वो अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, उसके लाइफ में उसकी वाइफ नहीं आ पा रही है। वो सोच बहुत रहा है लेकिन आ नहीं पा रही है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जा रही है, कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स और बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम आ जाती है इनके मैरिज उसमें डिसीजन लेने में इस तरीके से। और या इसमें यह भी हो सकता है कि इनकी शादी जो है वो हो चुकी हो और जो है वो अपनी वाइफ से हो सकता है कि डाइवोर्स ले चुके हों। कुछ प्रॉब्लम्स शादीशुदा ज़िंदगी में इनके दिखा रहा है कि ये अपने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है इनकी मनस्थिति भी कि कहीं ना कहीं ये झेले हुए हैं शादीशुदा ज़िंदगी को। कहीं ना कहीं से इनको प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठ खड़ी हुई हैं, इनको वाइफ नहीं मिली है अभी तक प्रॉपर, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि इसमें डैमेजेस भी दिखा रहा है इनकी मैरिज लाइफ में। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें कि इनकी मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस उस बंदे का बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है, ख़राब होगा, तो इसीलिए। और नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है कि अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से वो मैच्योरिटी को कभी कभी जो है खो देता है, मतलब कि बचकानापन कर लेना, या जो है रिएक्ट कर जाना एकदम से गुस्से के मारे,
और मैच्योरिटी ना रखना, हालांकि वो है मैच्योर, लेकिन कभी कभी इसमें दिखा रहा है ऑब्स्टिकल्स बहुत खड़े हो जाते हैं उसके अपनी जब वो डिसाइड करता है मैरिज लाइफ को लेके इस तरीके से। तो नो डाउट उसको लोग जो है, और लोग ही उसको जो है आसपास के, जैसे कि बताया ना मैंने, गॉसिपिंग का शिकार हो जाते हैं। लोगों की वजह से प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है, वो लोगों की नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स खड़े हो जाते हैं। ये इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट चीज़ निकल के आई कि मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रश्मि देसाई के होने वाले हस्बैंड में फ्यूचर में। इसमें अगर मैं बात करूँ तो बहुत अकेला है वो, अकेलापन उसको महसूस होता है, इंडिविजुअली काम करता है, और कई बार उसका विवाद हो जाता है हायर अथॉरिटी से, किसी से कोई भी उसके, जैसे मान लीजिए जिस किसी वर्क प्लेस पे वो होगा, उससे जो सीनियर लोग होंगे मेल स्पेशली, उनसे कभी कभी अनबन हो जाती है। मतलब वो कुछ कह रहा है, उनके सीनियर कुछ कह रहे हैं, और अकेले ही सारा काम करना है। कभी कभी ये अगर किसी का ये साथ भी अगर ये लेगा ना, पार्टनरशिप भी अगर ये करेगा ना, तो कोई जना इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। ये इसमें एक पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। और इसमें ये भी है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा पिन आउट करते हैं, मतलब हर वक्त जो है वो पिन आउट करते रहना, परेशान करते रहना, फ्रस्ट्रेट करते रहना। बहुत जॉली नेचर का है ये। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व कर लेता है, और थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये लोगों को इन्वॉल्व तो कर लेता है, लेकिन कोई जना ऐसा है जो हर वक्त जानने की कोशिश करता है इसकी ज़िंदगी में कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। अगेन ऑब्स्टिकल दिखा रहा है, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत हैं, और लेकिन इतने ऑब्स्टिकल्स के बाद भी वो अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने में माहिर है, कॉन्फिडेंट फील करता है, और कॉन्फिडेंट है, लाइक अ प्रिंस है। और कोई ऐसा जना है जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अथॉरिटी भी है, पावर भी है उसके पास, प्रॉस्पेरिटी है उसके पास, नो डाउट। अब मैं इसमें जान लेती हूँ कि नो डाउट कि वो बंदा अच्छा है, लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की लाइफ में होते ही हैं। तो इसमें मैं पता कर लेती हूँ कि ये इनको कब तक मिलेंगे। मैं केवल मिलने का पूछ रही हूँ, शादी का नहीं पूछ रही। मैं केवल पूछूंगी कब तक मिलेंगे। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि रश्मि देसाई को अपना होने वाला हस्बैंड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं आप, ये कब तक इनको मिल पाएंगे। क्या इसी साल मिलेंगी ये इनसे? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा 2022, इसी साल में। लवर्स का कार्ड है, मिलेंगी, या तो ये मिल चुकी हैं या फ्यूचर में ये मिलेंगी, कहीं ना कहीं कांटेक्ट ज़रूर होगा इनका इनसे। और लवर्स का कार्ड आया हुआ है रश्मि देसाई के लिए, अच्छा कार्ड है। और मैं इसमें देख लेती हूँ कि क्या शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, शादी की बात होगी क्या दोनों में आपस में। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, एकदम नेगेटिव कार्ड है, शादी की बात तो नहीं होगी। क्या 2023 में, मैं पूछना चाहूँगी, अगले साल तक शादी की बात हो सकती है, आपस में शादी की बात हो सकती है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नहीं, नेगेटिव कार्ड है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिवली मुझे बताएं कि क्या 2024 में रश्मि देसाई की इस तरह के व्यक्ति से, जो आने वाले समय में इनका हस्बैंड दिखा रहा है, क्या 2024 में शादी की बात उठ सकती है? क्या ये शादी के लिए तैयार होंगे दोनों जने? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। 2024 में है, और दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से होगा, परमिशन से, और फैमिली इन्वॉल्व रहेगी दोनों तरफ से। जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको अपने ही परिवार के मेम्बर्स समझते हैं दोनों जने, दोनों रश्मि देसाई और स्पाउस की तरफ से। तो इसमें ये मैसेज है कि 2024 में पॉसिबिलिटीज़ हैं शादी के लिए, तो तैयार होना इनको। और समय भी अच्छा दिखा रहा है, समय अच्छा है 2024 में। जानना चाहूँगी कि 2024 में इनकी शादी हो जाएगी, कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आएंगे? अगर ऐसा है कि शादी हो जाएगी, शादी की बात चलेगी, नो डाउट, क्या शादी हो जाएगी 2024 में रश्मि देसाई की इस तरह के व्यक्ति से? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड है, बर्डन बहुत रहेगा, शादी शायद ना हो पाए, शादी की बात चलेगी लेकिन शादी शायद नहीं हो पाएगी। मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, क्या शादी जो है वो 2024 में, मैं जानना चाहूँगी कि क्यों नहीं हो पाएगी, क्या प्रॉब्लम्स है, मैं जानना चाहूँगी।
कि किस वजह से जो है प्रॉब्लम उठ खड़ी होगी, किस वजह से जो है क्योंकि नेगेटिव कार्ड आया हुआ है, शादी नहीं हो पाएगी, शादी की बात चलेगी नो डाउट। शादी में इनका यहाँ दिखा रहा है कि किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग बहुत होगी, प्लान करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, शादी की पूरी जो है तैयारियां भी हो सकता है कि प्लानिंग चले, आपस में बातचीत चले, लेकिन जैसे ही विन करने की कोशिश करेंगे, विन मतलब कि सक्सेस, यानी कि शादी के बाद एकदम एंड तक पहुंची जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है बाउंडेशंस हो जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाना, जैसे कि किसी किसी प्रॉब्लम में फंसने की वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी मैसेज है कि दोनों जो है फिर भी एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे, नो डाउट। एक दूसरे के रिश्ते में यहाँ पे दिखा रहा है कि दूसरे के रिश्ता रिश्ता जो है पूरा मैनेज करके चलेंगे, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए, कुछ हो जाए, ये केयरफुल रहेंगे अपने रिश्ते को लेकर के, पीसफुली रहना चाहेंगे और जस्टिस करना चाहेंगे अपने रिश्ते में, ये इसमें क्लियर मैसेज है। मैं इसमें पूछ लेती हूँ 2000 कोई प्रॉब्लम की वजह से फंसेंगे, कोई बर्डन रहेगा, बर्डन किसी भी तरह का हो सकता है, करियर है या फैमिली से कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। 2025 में पूछ लेती हूँ मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि क्या 2025 में रश्मि देसाई की इस तरह के व्यक्ति से शादी होने की पॉसिबिलिटी है। वही व्यक्ति जिसकी क्वालिटीज़ अभी आपने जिसकी दिखाई हैं, क्या वो 2024 में कंफर्म इनकी शादी हो जाएगी? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड तो मैं ना समझूंगी कि नहीं हो पाएगी। पॉजिटिव कार्ड है और ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है कि 2025 में श्योरिटी है कि इनकी शादी होएगी ही होगी और हर हाल में जो है करेंगे दोनों। मैं इससे पूछना चाहूँगी कि इनकी शादी पॉजिटिव दिखा रहा है 2025 में, क्या क्या होगा, क्या क्या मोमेंट्स आएंगे, मैं जानना चाहूँगी शादी किस हाल में होगी, कैसे होगी। अगर मैं इसमें शादी की अगर इनकी बात करूँ तो स्पाउस की इनकी, तो शादी समय इनका जो है 2025 जो है दिखा रहा है, बात चलेगी 2024 से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम इनकी ये दिखा रहा है, शादी तो हो जाएगी नो डाउट, होके ही रहेगी, रियलिटी का कार्ड आया हुआ था इसमें। ये एक इनको सावधान रहना चाहिए कि कोई 20 टाइप का व्यक्ति जो है यहाँ सेल्फिशनेस दिखा रहा है, वो यहाँ पे इन दोनों के रिश्ते में या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, झगड़ा हो सकता है, या तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी, छोटी सी प्रॉब्लम हो लेकिन होगी ज़रूर। और लेकिन फिर भी जो बॉय है, बॉय की तरफ से सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, वो वापस अपने रिश्ते को ट्रैक पे लाने की कोशिश करेगा। और फिर जो रश्मि देसाई के लिए यहाँ पे कार्ड आया हुआ है एक फीमेल का, जो कि बहुत ही लव और केयरिंग है, अफेक्शनेट है, बहुत ज़्यादा जो है मदरली केयर की फीलिंग रखती हैं। इन दोनों का रिश्ता जो है वो अपने रिश्ते को एक्चुअली जो है वो बना के दोबारा से जो है ट्रैक पे रहेगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। और रश्मि देसाई के नेचर में मैच्योरिटी आ जाएगी, ये सब झेल के और सफरिंग्स के चलते मैच्योरिटी आ जाएगी, और फिर उनके में कोई बचपना या इस तरह से कुछ सवाल ही नहीं उठता रहेगा, बहुत मैच्योर हो जाएंगी, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगी। और फिर जो है यहाँ ये भी दिखा रहा है कि दोनों जने अलग जाकर के एक अलग दुनिया बसाएंगे, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई जैसे होता है ना कि मीडिया वालों को इन्वॉल्वमेंट ना हो, या घर वालों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट, ये सब बिल्कुल ये लोग नहीं चाहेंगे। एक जगह शांत जगह जाकर के अपना घर बसाना, अलग दुनिया बसाएंगे जाकर के दोनों जने। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लड़के की ज़िंदगी में भी है, और रश्मि देसाई तो स्ट्रगलिंग है ही है, और तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल है, निकल जाएगा समय, उसके बाद फिर 2025 में इनका पॉसिबिलिटीज़ हैं, समय भी अच्छा है, 2024-25 अच्छा है इनके लिए समय। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। बहुत सारे फैंस पूछ रहे थे, अभी करियर की तरफ थोड़ा सा ध्यान है उनका, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें आएँ, लेकिन ऑलमोस्ट मुश्किलें तो हर एक की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सही है, जो भी है अच्छा है। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल द फैंस। थैंक यू सो मच।